Let's say you're the glam person, right? Your fitness, travel, very glamorous, very style, हर चीज करते हो. तो अब सोशल मीडिया पे एज अ व्यूअर आई नो यू लाइक दैट. या मैं झल्लापन भी बहुत डालती हूँ सोशल मीडिया पे. Okay. मतलब अगर आप That's a real personality. That's my real personality. मतलब अगर आप मुझे रियल लाइफ में देखो, आई एम नॉट समवन हु लाइक्स टू डू मेकअप. Really? No way. Yeah, I swear to God. अभी आप अपना फोन खोलो, चलो बेट लगाओ और मेरे कुछ लास्ट जैसे ना होता है सैलून जाते हुए पैप हो गए या जिम से आते हुए पैप हो गए. सी विच जिम वीडियो डू आई हैव मेकअप इन, या आई हैव लाइक ब्लो ड्राइड हेयर कमिंग आउट ऑफ द जिम. नहीं है, फिर जूंडी बनी होगी एक छोटी सी, यू नो, आई बी स्वेटिंग, बट आई एम नॉट दैट गर्ल. बट कितना इम्पोर्टेंट होता है इन योर फील्ड क्या पूरा टाइम सजे रहना. यार आई फील दैट यू नो देयर इज नो एंड टू आप कितना प्रेशर अपने ऊपर लेते हो. एंड आई एम समबडी हु इज़ वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन. मुझे नहीं लगता कि हर बार एक परफेक्ट इमेज ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड, द परसीव्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखाने की ज़रूरत है. वी आर ऑल नॉर्मल, वी ऑल हैव गुड एंड बैड डेज. मैं कई बार, हज़ारों बार पैप हुई हूँ सर में तेल लगे हुए, या सेम चप्पल पहने हुए, या वही घर के शॉर्ट्स पहने हुए, या वही जीन्स. मेरी मॉम कॉल करके मुझे बोलती है तुम ये जीन्स फेंक दो, मैं 5 दिन से 5 बार से देख रही हूँ, बिकॉज आई यू नो इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ एंड यू नो यू एंड अप वेयरिंग. तो आई फील इट्स नॉर्मल. जो मैं एक एक्टर हूँ, बट दैट्स माई प्रोफेशन. एंड येस, एम आई प्रेजेंटिंग माई सेल्फ वेल उस टाइम पे? आई एम. लेकिन जब मैं घर पे हूँ, या जब मैं घर से सिर्फ अपने एरेंड्स रन करने बाहर जा रही हूँ, या मैं सैलून जा रही हूँ, या मैं कहीं बैंक पे दिख गई, आई एम नॉट गोना टेक प्रेशर. एंड यू नो बिकॉज ऑल्सो आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हो फॉर द यंग पीपल हु सी दिस. You know the youngsters, teenagers जो actors को क्या वही तो सेल होता है. But sell करना जरूरी नहीं. Aspirational figure. It's not about मुझे उसके जैसा बनना है. नहीं, उसके जैसा बनना. That's what I'm saying. जब आप स्क्रीन पे देखें, या जब मैं इवेंट पे जा रही हूँ, जब मैं काम के, that's my belief कि या मैं काम करते हुए दिखूँ, या मैं इधर पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, I'm well dressed and I should be well dressed, I should be looking good, all of that. लेकिन वही 12-13 साल के लोग, बच्चे जो हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, हमें नहीं पता था कि हमको मेकअप करना है या हमको हेयर कलर करना है, या टुडे एवरीवन थिंक्स दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, एंड दैट्स रॉन्ग. व्हाट स्टैंडर्ड्स आर वी सेटिंग फॉर आवर यंगर जनरेशंस? आई फील हम उनको बहुत कंफ्यूज्ड बना रहे हैं. उनको लगेगा कि बिकॉज अब उनकी रियलिटी सोशल मीडिया हो गई है. हम लोग सोशल मीडिया के एज में बड़े नहीं हुए. 90s के जो बच्चे हैं वो हम लोग, फोन वॉज अ ट्रांजिशन, लैंडलाइन से मोबाइल फोन्स पे आए. सो फॉर अस आर वैलिडेशन इज नॉट मोबाइल फोन, बट फॉर द न्यूअर जनरेशन, younger generation, the Gen Zs or whatever alpha betas now that are going to come, उनके लिए the validation and reality is social media. The fastest growing industry in US is teenage makeup, teenager makeup. See? And UK में is the fillers for teenage people. Can you imagine? और my mom used to say कि जब तक तुम 16-18 साल की नहीं होते, lipstick was not allowed. I had never used lipstick till I was, I think, 16, Do you think अच्छी चीज़ है, गंदी चीज़ है? Young people, more and more people वो fillers डलवा रहे हैं, botox कर रहे हैं, and makeup लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा. 12-13 साल के बच्चे 12-13 साल के लिए गलत है. आई एम नॉट अगेंस्ट फिलर्स और बोटॉक्स. इट्स लाइक अगर किसी को अपने आप को यू नो मेंटेन रखना है या ब्यूटिफाई करना है, प्लीज बाय ऑल मीन्स डू इट. बट आई फील देयर इज अ राइट एज फॉर एवरीथिंग. What's the right age? No, right age that, I mean, that depends on how good your lifestyle is. But what do you feel? Like what's the still कि इसके पहले तो please मत ही करो. या पहले बड़े तो हो जाओ. पहले become an adult. No? You know, like subjective नहीं. I'm saying in law also 18 is adult. Yeah. Right? And they say 21 for marriage because they feel कि आप तब तक mentally mature नहीं होते. और अभी एक study भी आई थी कि women get emotional maturity at 33 and men get at 32 and men get at 40 something. Yeah. So I feel like 25 is the age जहाँ पर आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं in all probability, according to me. 30 is when आपको life समझ आनी शुरू होती है. You know, 20s में भी आप में काफ़ी बचपना होता है, but 30 is when you're like, okay, what really matters in life? You know, जो हम बातें कर रहे हैं of self introspection and reflection, कोई 12-13 साल के बच्चे को बोलेगा just shut up, you know. तो I feel कि सब कुछ सही एज पे, सही नॉलेज के साथ, सही टाइम पे ठीक है, बट जब तक आप
खुद को ही नहीं जानते हो और आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे इतना डिपेंड कर रहे हो, where you feel that I'm not good enough and I need to use these means, I feel that's not right. It's too much pressure. And फिर वो imagine अगर आप 12 साल 13 साल की उम्र से ऐसा कर रहे हो, you'll always be people pleaser because at the end of the day आप क्यों कर रहे हो ये? लोगों के सामने खूबसूरत दिखने के लिए ना. तो फिर I don't think it's right. पर ऐसे in your field isn't it important कि मैं हर टाइम ही बहुत बढ़िया दिखूं? नहीं यार, I don't think so. At least I feel I don't think so. And so there are so many people. Normal दिख सकते हो. I feel Kareena Kapoor is the biggest example. She's a star और कितने सालों से. And you've seen her step out without makeup कितनी बार. She'll post her picture with that beautiful sun-kissed skin and she looks amazing. And I think वही in our field what is also very important is to set right standards जो मैं आपको बोल रही थी. Because अगर आपको इतने मिलियन लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे तो आप एक परसेप्शन नहीं दिखा सकते एट हर पॉइंट. ये मेरा बिलीफ है. कई लोगों को लगता है कि नहीं एस्पिरेशनल रहो, बट मुझे लगता है कि आप अगर रियल वे में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो देन इन्फ्लुएंस फॉर द राइट रीजंस. दैट येस व्हेन आई एम वर्किंग आई डू दिस. येस मैं अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ, मैं हेयर का ध्यान रखती हूँ, स्किन का रखती हूँ, फिटनेस वेलनेस ऑल ऑफ दैट. लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ मैं सर पे तेल भी लगाती हूँ और मैं लिप्स पे भी घी लगाती हूँ और मैं कान में भी घी डालती हूँ. मैं बहुत चीज़ें करती हूँ यू नो एंड इट्स नॉर्मल. So I always joke like वैसा लगने के लिए ऐसा लगना पड़ता है. अच्छा. You have to give yourself break days and like I said, आप कितना pressure लोगे? And pressure comes from what, right? It comes from मुझे लोगों को prove करना है that I'm always amazing. मुझे नहीं करना है. I know I'm amazing. True. To have that. But that security comes where you have worked on yourself a lot. You're talking about Kareena Kapoor. She's beautiful. Yeah. Like. So I'm not just Kareena. There's so many people. Alia Bhatt, she owns her freckles. Like आज की generation अगर आप देखो. But all of you guys, like look at your skins already. You guys have maintained. तो मैं वही बोल रही हूँ कि skin का ध्यान रखो. But do I have to always be like in hair and makeup? See, because good without skin, it also you guys are like already have achieved a very unrealistic standard of beauty with not no that is not unrealistic. That's very easy. That is all घर के नुस्खे और वो हर इंडियन मॉम को पता होता है वो सब चीजें क्या होती हैं. अच्छा, tell me your skincare routine. My skincare routine is very simple. When I do face mask, जो whatever अगर टमाटर कट रहा होगा तो for detanning I use tomato juice और potato juice, you know, cotton में लगा के अगर tan हो गए. Otherwise if I feel my skin is dry तो banana mask is really good. मलाई, banana, honey, नींबू वो mix कर दिया. Hair पे avocado और banana mix करके लगा दिया. Sometimes with egg. All of that. ये सब मैं बोल रही हूँ मैंने एक साल में एक बार करती होंगी. फेस मास्क ज़्यादा ऑफन करती हूँ. आई डोंट हैव द पेशेंस टू पुट द हेयर मास्क एज मच. आई एम ऑल्सो वेरी टॉम्बॉयिश तो मेरे में इतनी पेशेंस है नहीं कि मैं अभी लगे रहूँ ये करने में. तो डेली क्या करते हो? व्हाट डू यू? नथिंग, जस्ट वॉश माई फेस, क्लेंजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव मेकअप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेकअप उतारो चाहे आपने थोड़ा सा. जो गलती लोग करते हैं दैट इज मस्कारा लगा के दे डोंट हैव अ सेपरेट रिमूवर फॉर मस्कारा. ऐसे मुंह धो लिया. You know, which is very wrong because that is what आपकी जो आई के अराउंड स्किन होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, सबसे थिनेस्ट होती है वो. So I feel removing a makeup is very important. First thing in the morning, wash your face with cold water. Very important. And cleansing, toning, moisturizing. मेरा रोज़ का बस इतना ही है simple. और शूट से पहले if I feel कि मुझे puffy है तो ice water में I put my face, which is very good for your pores. And I feel more than what you do on your skin now, how you feel from within. And how secure as a person you are and how happy as a person you are. आप क्या सोचते हो, आप क्या खाते हो, आप किन लोगों से मिलते हो और आप अपने लाइफ में आसपास कितना एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रखने की कोशिश करते हो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है. That is the key because I feel so many people are like अरे उसने ये बोल दिया तो वो उसकी प्रॉब्लम है. उसने ये मतलब why are we just burdening ourselves with so much that the society has to offer and getting affected? That's what shows on your skin. So having right people around you. Very important. I feel the most important thing is कि आप of course you're born in a family but you choose your friends and to surround yourself with the right people because I'm a big believer of energies. Yeah. I feel कि you know
कई लोग आपको एकदम एक एनर्जी बूस्ट दे सकते हैं और कई लोग आपसे एकदम ऐसा लगता है ना किसी को मिलके कि यार बहुत ऐसे नेगेटिविटी, आई डोंट वांट टू sucked my energy out. That's for true, that's for real. So just be with people who are happy for your growth or who make you laugh. And I'm a believer, roti kapda makan, chill, happy, laugh. That's all you actually need in life. ओके, मेरे को डिस्क्राइब करो एनर्जी ड्रेनर्स जो एनर्जी सक करते हो क्या होते हैं. Oh God. Explain a characteristic or traits of them. You know, I don't like nosy people. ऐसे आप किसी को मिल लिए कहीं पे और फिर वो आपसे बहुत सवाल पूछते हैं और आपको लगता है मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, आप मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो. उस टाइप के लोग मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं. तो कैसे अवॉइड करते हो इनको? एक्सक्यूज मी बोली मैं तो निकल जाती हूँ. आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दैट. Really? Yeah, I have zero tolerance. मैं छोटी भी थी ना, एक्चुअली माई पेरेंट्स ऑल्सो, एंड आई हैव टू गिव देम द क्रेडिट कि उन्होंने कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस आसपास एंटरटेन नहीं किए. आई रिमेंबर जब मैं मॉडलिंग करना शुरू किया था, एक मैगजीन पे मेरा कवर आया था 6 महीने into 8, तो किसी रिलेटिव ने दूर से, इसलिए होते दूर के जिनको आप जानते नहीं हो, उन्हें बोला कि अच्छा ये कैसे फील्ड में डाल दिया है आपने, एंड चलो इतने कपड़े पहने की तो ठीक है, इतने नहीं होने चाहिए. सो माई डैड जस्ट लुक्ड एट हर एंड सेड सॉरी आपके बच्चों का नाम क्या था. तो शी सेड ये एंड ये, लाइक देखो मुझे आपके बच्चों का नाम भी नहीं पता, तो आप मेरे बच्चों का करियर कैसे डिसाइड कर सकते हो. वाओ. सो ही जस्ट सेड इट ऑन द फेस एंड ही सेड इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम कम टॉक टू मी. तो माई पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड. एक तो आई फील लाइक आर्मी में जो फैमिलीज होते हैं they're also a little more, not little more, but I think they are progressive. There are a lot of other people also who are progressive, but largely you will see a lot of army men because they've seen life. उन्होंने देखा है कि भाई life क्या है, you know, you're at the border, you don't know what is. So ये छोटी छोटी चीज़ें ना उनको फर्क नहीं पड़ता. So much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.